ये है स्टफकुल का मेगा 2। काफी सारे चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को ये पावर बैंक आउटपुट में सपोर्ट करता है। 36.5 वाट इसका टाइप सी पोर्ट डिलीवर कर रहा है। 38.6 वाट आवर की एनर्जी लगी है इस पावर बैंक को चार्ज करने में। 28.207 वाट आवर की एनर्जी हमें इससे वापस मिली है। तो इसकी 9 वोल्ट पर ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आती है 73.08%। टेम्परेचर पहुंच चुका है अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टफकुल का मेगा 2 और 10,000 mAh पावर बैंक विद 30 वाट फास्ट चार्जिंग। इसमें आपको PD 3.0, PPS, QC4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल और वूक मिल जाएगा। इससे आप अपने मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप को एफिशिएंटली और फास्टली चार्ज कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं इस पावर बैंक को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, प्रोटोकॉल्स को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या इससे मैं सच में अपने मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को अप टू 30 वाट तक चार्ज कर सकता हूं और क्या सच में इसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी है। तो आइए देखते हैं आज ये सब। स्टफकुल का ये पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है फॉर सैमसंग पिक्सेल्स एंड आईफोन्स। कंपनी अपने 10 ईयर सेलिब्रेट कर रही है। ये सपोर्ट करता है सुपर फास्ट चार्जिंग को, जो कि आईफोन और पिक्सेल्स फोन्स को 50% चार्ज कर सकता है इन 30 मिनट्स। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। सेम थिंग होगी यहाँ पर कंपनी का एड्रेस आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके पोर्ट्स दिखाए गए हैं, फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनपुट आउटपुट के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। बॉक्स पर MRP लिखी हुई है 2,999 रुपीज़। 6 मंथ की ये वारंटी के साथ आते हैं और ये प्रोडक्ट BIS सर्टिफाइड हैं। तो ये है बॉक्स जिसमें ये प्रोडक्ट आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और मेन पावर बैंक। वाओ, ये पावर बैंक 2 कलर ऑप्शंस में आता है, ग्रीन एंड ग्रे। ये ग्रीन ऑप्शन वाला है। बस यही कुछ मिलता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देखते हैं इस पावर बैंक को। यह है स्टफकुल का मेगा 2 और 10,000 मिली एम्पेयर आवर पावर बैंक, जो कि आता है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और आप इसका साइज देख लीजिए, कितना कॉम्पैक्ट इसका साइज है और ये काफी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 191 ग्राम्स। सॉलिड बॉडी है, ऑल्दो ये प्लास्टिक की बनी हुई है, बट ये काफी सॉलिड है। और डिजाइन आप देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इसकी लेआउट को देखते हैं। आगे से ये पावर बैंक कुछ इस टाइप से दिखता है। 2 स्क्रूज दिए गए हैं यहाँ पर, पीछे की साइड को भी 2 स्क्रूज दिए गए हैं। यहाँ पर इसके फीचर्स बताए गए हैं। LED इंडिकेटर्स है यहाँ पर, एक फिजिकल बटन भी है। यहाँ पर USB टाइप A पोर्ट हो गया और इस साइड USB टाइप C पोर्ट हो गया। तो लुक एंड डिजाइन वाइज स्टफकुल का मेगा 2 कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। आइए अब इसको इस्तेमाल करते हैं, बट उससे पहले इसके चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को चेक कर लेते हैं। चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को चेक करने के लिए मैं विट्रन का U3 इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले इसके टाइप A पोर्ट को देख लिया जाए। इसका टाइप A पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पेयर, सैमसंग की DCP वूक डैश में 5 वोल्ट, QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 11.93 वोल्ट, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, SCP में ये 3.3 से लेकर 10 वोल्ट एट 2.2 एम्पेयर मतलब कि 25 वाट को सपोर्ट करता है। चलिए अब टाइप C पोर्ट को चेक कर लेते हैं। इसका टाइप C पोर्ट PD में 20 वोल्ट एट 1.5 एम्पेयर मतलब कि 30 वाट, PPS में 33 वाट, फिक्स में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट, PPS में 3 से लेकर 11 वोल्ट एट 3 एम्पेयर, 3 से लेकर 16 वोल्ट एट 2 एम्पेयर, एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पेयर, सैमसंग की DCP QC 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0 में अप टू 11.92 वोल्ट, QC4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट,
SCP में 3.3 से लेकर 10 वोल्ट एट 2.2 एम्पियर मतलब 22 वाट। तो काफी सारे चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को ये पावर बैंक आउटपुट में सपोर्ट करता है। आइए अब इसकी इनपुट को भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं आर्समल के इस 140 वाट के ट्रैवल एडेप्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये चार्ज होने लग गया। इस समय ये पावर बैंक 8.7 वोल्ट पर 1.83 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है मतलब कि अराउंड 16 वाट। चलिए स्टफ कूल के इस 20 वाट के एडेप्टर को भी एक बार देख लेते हैं। ये इसको चार्ज कर रहा है एट 9.1 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर मतलब कि 18.7 वाट पर। और ये है 100 वाट का वन प्लस का सुपर वुक चार्जर। ये इसको चार्ज कर रहा है 11.7 वोल्ट पर, करंट है 1.5 एम्पियर मतलब कि 18 वाट। तो लगभग 18 वाट पर मैक्सिमम ये पावर बैंक चार्ज हो सकता है। आइए अब इसकी आउटपुट पावर को भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और अगेन विट्रन के U3 को एज ए पावर मॉनिटर। चलिए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। इस समय इसका टाइप ए पोर्ट 4.9 वोल्ट पर 3.69 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है मतलब कि हमें 18.15 वाट इसके टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे जाता हूं वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी। तो इस पावर बैंक का टाइप ए पोर्ट 5 वोल्ट पर आराम से 18 वाट तक डिलीवर कर सकता है। आइए अब 9 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 8.9 वोल्ट पर 3.22 एम्पियर करंट जा रहे हैं मतलब कि 28.7 वाट इसके टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और वोल्टेज भी। चलिए अब इसको 12 वोल्ट पर देख लेते हैं। इस समय 11.85 वोल्ट पर 2.48 एम्पियर करंट जा रहे हैं मतलब कि 29.4 वाट हमें इसके टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो 12 वोल्ट ही मिस हो जा रही है। तो इस पावर बैंक का टाइप ए पोर्ट किसी 2.0 में आराम से 29 वाट तक डिलीवर कर सकता है एट 12 वोल्ट। आइए अब इसके टाइप सी पोर्ट को देखते हैं। इस समय इसका टाइप सी पोर्ट 4.7 वोल्ट पर 3.64 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है मतलब कि 17.3 वाट। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है क्योंकि वोल्टेज भी गिर गई है। आइए इसके टाइप सी पोर्ट को PD 3.0 में स्विच करते हैं। इस समय इस पावर बैंक का टाइप सी पोर्ट 8.68 वोल्ट पर 3.58 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है मतलब कि 31.1 वाट। और अगर मैं इससे आगे करंट को पहुंचाता हूं तो वोल्टेज गिर के 5 वोल्ट हो जा रही है। चलिए अब 12 वोल्ट पर चेक करते हैं। इस समय 11.6 वोल्ट पर 3.01 एम्पियर हमें मिल रहे हैं मतलब कि 34.9 वाट। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वोल्टेज गिर जाती है और वाटेज भी। और 15 वोल्ट की बात करें तो हमें मिलते हैं 34.9 वाट। वोल्टेज है 14.7 वोल्ट और करंट है 2.39 एम्पियर। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो ये लोड मेरा ओवर पावर प्रोटेक्शन मोड पे चल जा रहा है। तो चलिए लोड को बदलते हैं। यहाँ पर मैं 8 टॉर्च के DL24P को इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए लोड। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम जाता है 35.9 वाट पर। इस समय करंट है 2.44 एम्पियर। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाऊं तो वोल्टेज गिर के 5 वोल्ट हो जाती है और वाटेज 12 वाट। चलिए अब देखते हैं 20 वोल्ट पर। इस समय 19.8 वोल्ट पर 1.84 एम्पियर करंट हमें मिल रहे हैं इस पावर बैंक से मतलब कि 36.5 वाट इसका टाइप सी पोर्ट डिलीवर कर रहा है। और अगर मैं इससे आगे करंट को बढ़ाता हूं तो वोल्टेज गिर जाती है और वाटेज भी। तो इस पावर बैंक का टाइप सी पोर्ट अप टू 36 वाट तक डिलीवर कर सकता है इन PD 3.0। आइए अब ये देखते हैं कि अगर मैं इसके दोनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करता हूं तो क्या होता है। चलिए सबसे पहले टाइप ए पोर्ट से मैं अपने मोबाइल फोन को चार्ज करता हूं। ये OnePlus 12 है। तो ये पावर बैंक OnePlus 12 को वूक चार्जिंग पर चार्ज कर रहा है। वाटेज इस समय है 14 वाट।
चलिए देखते हैं कि अगर मैं टाइप सी पोर्ट को भी साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर लेता हूँ तो क्या होता है। जैसे मैंने टाइप सी पोर्ट पर डिवाइस को कनेक्ट किया, इसका टाइप ए पोर्ट रीसेट हो गया और इस समय ये OnePlus 12 को टाइप ए पोर्ट से 9 वाट पर चार्ज कर रहा है। तो शायद एक साथ इसके दोनों पोर्ट्स को इस्तेमाल करने पर ये पावर बैंक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। चलिए चेक करते हैं। इस समय इस पावर बैंक का टाइप ए पोर्ट QC 2.0 में 8.9 वोल्ट एट 2 एम्पियर डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 17 वाट डिलीवर कर रहा है। चलिए देखते हैं कि अगर मैं टाइप सी पोर्ट को भी यूज करता हूं तो क्या होता है। जैसे मैंने टाइप सी पोर्ट पर डिवाइस को कनेक्ट किया, सबसे पहले तो टाइप ए पोर्ट रीसेट हुआ और उसके बाद अब ये QC 2.0 में नहीं जा रहा है। और जैसे मैं टाइप सी पोर्ट से डिवाइस को हटाता हूं तो ये QC 2.0 में ट्रिगर कर जा रहा है। तो यकीनन अगर मैं इसके दोनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करता हूं तो ये पावर बैंक फास्ट चार्जिंग को तो सपोर्ट नहीं करता है। आइए अब ये चेक करते हैं कि अगर मैं इन दोनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करूं तो ये कंबाइनली मुझे कितनी मैक्सिमम वाटेज तक दे सकता है। इस समय टाइप ए पोर्ट पर मुझे अराउंड 13 वाट मिल रहे हैं और टाइप सी पोर्ट से अराउंड 10 वाट। और अगर मैं इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता हूं तो देख सकते हो वाटेज दोनों पर गिरने लग जाती है और वोल्टेज भी। ऐसे अगर मैं टाइप ए पोर्ट पर करंट को बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो देख सकते हो टाइप सी पोर्ट से और टाइप ए पोर्ट से वाटेज गिरना शुरू हो जाती है। तो मैं कंबाइनली दोनों पोर्ट्स को मिला के मैक्सिमम अप टू 23 वाट तक ही ले सकता हूं। और अगर मुझे एक पोर्ट पर वाटेज को बढ़ाना है, जैसे कि अगर मुझे टाइप सी पोर्ट पर वाटेज ज़्यादा चाहिए तो मुझे टाइप ए पोर्ट पर वाटेज को कम करना होगा एंड देन मुझे टाइप सी पोर्ट पर वाटेज को बढ़ाना होगा। और यहाँ पर भी मैं कंबाइनली अप टू मैक्सिमम 23 वाट तक ही ले सकता हूँ। और मुझे अगर 15 वाट चाहिए टाइप सी पोर्ट से तो मुझे यहाँ पर टाइप ए पोर्ट पर वाटेज को कम करना होगा और टाइप सी पोर्ट पर अब मैं वाटेज को बढ़ा के 15 वाट तक ले जा सकता हूँ। तो अगर आप इस पावर बैंक के दोनों पोर्ट्स को एक साथ इस्तेमाल करते हो तो कंबाइन में ये आपको मैक्सिमम अप टू 23 वाट तक डिलीवर कर सकता है। जैसे कि अगर आप इसके टाइप ए पोर्ट से 15 वाट ले रहे हो तो इसका टाइप सी पोर्ट मैक्सिमम अप टू 8 वाट तक डिलीवर कर सकता है। और अगर आपको टाइप ए पोर्ट पर पावर को बढ़ाना है तो आपको टाइप सी पोर्ट से पावर को कम करना होगा। जैसे कि अगर आपको 18 वाट चाहिए तो आपको टाइप सी पर 5 वाट करने होंगे, तभी ये 18 वाट यहाँ पर डिलीवर कर पाएगा। तो कंबाइन में आपको अप टू 23 वाट ही मिलने वाले हैं इन दोनों पोर्ट से। आइए अब ये देखते हैं कि इस पावर बैंक को चार्ज होने में कितना समय लगता है और ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। इस समय इसकी बैटरी काफ़ी कम है और ये मेरे मोबाइल फ़ोन को इस समय चार्ज कर पा रहा है। चलिए सबसे पहले इसकी बैटरी को ड्रेन करते हैं। तो यहाँ पर मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इसकी बैटरी को पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं। A few moments later. तो इसकी बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है और अब अगर देखा जाए तो ये मेरे मोबाइल फ़ोन को चार्ज नहीं कर पा रहा है और बैटरी भी पूरी तरीके से इसकी ड्रेन हो चुकी है। चलिए अब इसको चार्ज करते हैं। इसको चार्ज करने के लिए मैं स्टफकूल का फ्लो 20 इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि 5 वोल्ट पर अप टू 3 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है। बट ये और भी वोल्टेजेस आउटपुट में देता है, तो इसको सबसे पहले मुझे स्विच करना होगा 5 वोल्ट 3 एम्पियर वाली चार्जिंग पर। इसके लिए मैं विट्रन का U2 इस्तेमाल करूंगा और पावर को मॉनिटर करने के लिए विट्रन का U3। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये पावर बैंक अब चार्ज होने लग गया है। वोल्टेज है 4.7 वोल्ट, करंट है 1.3 एम्पियर। एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है और पावर बैंक भी अब चार्ज हो रहा है। A few moments later. तो फाइनली ये पावर बैंक हो गया है फुली चार्ज और इसको चार्ज होने में लगा है 6 आवर 53 मिनट्स। कुल मिला के 8.2302 एम्पियर आवर कंज्यूम हुए हैं, मतलब कि 39.506 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई है इसको फुल चार्ज करने में।
जबकि इस पावर बैंक के अंदर है 10,000 mAh की बैटरी, मतलब कि 37 वाट आवर की एनर्जी। तो इसकी चार्जिंग एफिशिएंसी 5 वोल्ट पर निकल कर आती है 93.65%। आइए अब ये देखते हैं कि इसको डिस्चार्ज होने में कितना समय लगता है और हमें कितनी एनर्जी ये आउटपुट में वापस देता है। यहाँ पर मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और विट्रन के U3 को एज ए पावर मॉनिटर। चलिए टाइप C पोर्ट से इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस समय 4.89 वोल्ट पर 2.5 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि ये पावर बैंक इस समय डिस्चार्ज हो रहा है एट 12.28 वाट। कितने एम्पियर आवर और कितने वाट आवर इस पावर बैंक से हमें वापस मिल रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है और साथ में टाइम भी। आइए देखते हैं कि 12 वाट पर इस पावर बैंक को डिस्चार्ज होने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी हमें वापस मिलती है। A few moments later. फाइनली ये पावर बैंक हो गया है फुली डिस्चार्ज। चलिए देखते हैं कि कितनी हमें इससे आउटपुट एनर्जी मिली है। पावर बैंक तो डिस्चार्ज हो गया, तो मैं इसको एक्सटर्नली पावर कर देता हूँ। तो कुल मिला के 2 घंटे 22 मिनट में ये पावर बैंक 100 से 0% डिस्चार्ज हुआ है एट 12 वाट और कुल मिला के हमें 5.9390 एम्पियर आवर की कैपेसिटी मिली है एट 5 वोल्ट और टोटल एनर्जी हमें इससे वापस मिली है 29.056 वाट आवर। जबकि 5 वोल्ट पर इस पावर बैंक को चार्ज करने में कंज्यूम हो रही थी 39.51 वाट आवर की एनर्जी। तो 5 वोल्ट पर इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आती है 73.55%। चलिए अब इसको फिर से चार्ज करते हैं, बट राइट नाउ एट हायर स्पीड। इस बार मैं इसको स्टफ कूल के फ्लो 20 से चार्ज कर रहा हूँ, जो कि लगभग 18 वाट पर इस पावर बैंक को चार्ज करता है। चलिए इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। अगेन पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं विट्रन का U3 इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाते हैं। इस समय ये पावर बैंक 9.11 वोल्ट पर अराउंड 2.06 एम्पियर पर चार्ज हो रहा है, मतलब कि लगभग 18.7 वाट पर। और एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। A few moments later. तो फाइनली ये पावर बैंक चार्ज हो गया है और इसको चार्ज होने में लगे हैं 3 घंटे 2 मिनट एट 9 वोल्ट और कुल मिला के 4.2 एम्पियर आवर यहाँ पर कंज्यूम हुए हैं, मतलब कि 38.6 वाट आवर की एनर्जी लगी है इस पावर बैंक को चार्ज करने में। जबकि इस पावर बैंक के अंदर है 37 वाट आवर की एनर्जी। तो इसकी चार्जिंग एफिशिएंसी 9 वोल्ट पर निकल कर आती है 95.85%, जो कि 2% ज़्यादा है एज कंपेयर टू 5 वोल्ट चार्जिंग। तो 9 वोल्ट पर इस पावर बैंक को चार्ज करना ज़्यादा एफिशिएंट है। इस समय पावर बैंक फुली चार्ज है। चलिए इसको फिर से डिस्चार्ज करते हैं, बट एट हायर वोल्टेजेस। इस समय 8.11 वोल्ट पर 2.3 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 20.263 वाट पर यह पावर बैंक इस समय डिस्चार्ज हो रहा है। एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस पावर बैंक को फास्टली डिस्चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी हमें वापस मिलती है। A few moments later. तो फाइनली ये पावर बैंक हो गया है फुल्ली डिस्चार्ज और इसको डिस्चार्ज होने में लगे हैं 1 घंटा 23 मिनट और कुल मिला के हमें 3.1987 एम्पियर आवर इससे मिले हैं, मतलब कि 28.207 वाट आवर की एनर्जी हमें इससे वापस मिली है। जबकि 9 वोल्ट पर इस पावर बैंक को फुली चार्ज होने में कंज्यूम हो रहे थे 38.6 वाट आवर की एनर्जी। तो इसकी 9 वोल्ट पर ओवरऑल एफिशिएंसी निकल कर आती है 73.08%, जो कि लगभग बराबर है 5 वोल्ट के कंपैरिजन में। आइए अब देखते हैं कि ये कितना गर्म होता है। इसके लिए मैं फ्लिर का ये थर्मल इमेजिंग कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं इसको गर्म तो कर लूँ। तो यहाँ पर मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और विट्रन के U3 को एज ए पावर मॉनिटर। इस समय ये पावर बैंक 8.79 वोल्ट पर 2.4 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है, मतलब कि 21.75 वाट।
A few moments later. आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है इस पावर बैंक को 21.75 वाट डिलीवर करते हुए। यह है इस पावर बैंक का थर्मल प्रोफाइल, देख सकते हो। ये जो पावर बैंक है ये यहाँ से काफ़ी गर्म हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर 51-52 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा है, जबकि बॉडी 34-37 के बीच में लाई कर रही है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर बिल्कुल इस स्पॉट पर टेम्परेचर पहुँच चुका है अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी पावर आईसी होगी। और पीछे से देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर कॉर्नर पर काफ़ी ज़्यादा राइज किया है, 57 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ पर बता रहा है, जबकि बॉडी अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस पर है। और इस साइड से देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 35-36 डिग्री सेल्सियस के करीबन है। ऊपर जहाँ पर USB टाइप C पोर्ट है यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज किया है और यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच चुका है अराउंड 45-46 डिग्री सेल्सियस के करीबन। तो यकीनन हायर वाटेज पर और फास्ट चार्जिंग पर यह पावर बैंक काफ़ी गर्म होता है, स्पेशली कहा जाए इस एरिया से जहाँ पर इसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आइए दोस्तों, अब आते हैं मेन सवाल पर कि मैं इस पावर बैंक से अपने मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर सकता हूँ। इस पावर बैंक से आउटपुट में 28 वाट आवर से लेकर 29 वाट आवर तक की एनर्जी वापस मिलती है। तो अगर मैं 29 वाट आवर को लेकर चलता हूँ, इसके अंदर है 3.7 वोल्ट की बैटरी, तो इसकी कैपेसिटी इन 3.7 वोल्ट निकल कर आती है 7560 mAh। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर, टैबलेट के अंदर या फिर गैजेट के अंदर 4000 mAh की बैटरी है और आपका मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर गैजेट 90% चार्जिंग एफिशिएंसी के साथ आता है, तो ये पावर बैंक आपके मोबाइल फोन को, गैजेट को अराउंड 1.7 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा। ऐसे ही अगर आपके डिवाइस के अंदर 4500 mAh की बैटरी है विद 90% चार्जिंग एफिशिएंसी, तो ये पावर बैंक उसको सिर्फ 1.5 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा। एट 5000 ये 1.36 टाइम्स और 6000 1.14 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा। तो आप इसकी कैपेसिटी को 7560 mAh लेके कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन को, डिवाइस को, गैजेट को, टैबलेट को, लैपटॉप को ये कितनी बार चार्ज कर पाएगा। बस आपको अपने मोबाइल फोन, गैजेट की चार्जिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर 90% चार्जिंग एफिशिएंसी है तो आप इसकी कैपेसिटी को 6810 mAh लेके चलिए। जस्ट डिवाइड कर दीजिए अपनी बैटरी की कैपेसिटी को, तो आपको आंसर में पता चल जाएगा कि ये पावर बैंक आपके मोबाइल फोन को, डिवाइस को, गैजेट को कितनी बार चार्ज कर पाएगा। तो आई होप डेट कि आपके क्वेश्चन का आंसर अब मिल गया होगा। तो ये रहा स्टफफुल का मेगा 2 10,000 mAh पावर बैंक विद 30 वाट फास्ट चार्जिंग। इसमें आपको QC 3.0, QC 4+, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल, वूक, PD 3.0 और PPS जैसी चार्जिंग प्रोटोकॉल की सपोर्ट मिल जाती है। इसका टाइप A पोर्ट आपको QC 2.0 में अप टू 29 वाट तक दे सकता है और इसका टाइप C पोर्ट इन PD 3.0 अप टू 36 वाट। टेम्परेचर प्रोफाइल भी इसका काफ़ी बढ़िया है और चार्जिंग, डिस्चार्जिंग वाइज ये काफ़ी बढ़िया पावर बैंक है। इससे आप अपने मोबाइल फोन्स को, टैबलेट्स को, लैपटॉप्स को एफिशिएंटली और फास्टली चार्ज कर सकते हो। और इसकी बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, अराउंड आपको 73% तक की ओवरऑल चार्जिंग एफिशिएंसी मिल जाती है। तो लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया, फीचर्स बढ़िया, प्रोटोकॉल्स बढ़िया, एफिशिएंसी बढ़िया और टेम्परेचर प्रोफाइल भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं तो दोस्तों इस पावर बैंक को रेकमेंड करूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप कोई 30 वाट का फास्ट चार्जिंग पावर बैंक ढूंढ रहे हो अपने मोबाइल फोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, फिर लैपटॉप्स के लिए, तो डेफिनेटली आप इस पावर बैंक को परचेज कर सकते हो। इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।